के बारे में नहीं पता कि उनका सेक्स क्या है, मेल या फीमेल। न्यू जनरेशन के भी थॉट्स मैनिपुलेट होते हैं। चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ। नहीं जी, नेचर तो ये सब चीजें नहीं ठीक। वो क्या कर रहा है, वो देखो गे जा रहे हैं, वो देखो लेस्बियन जा रही हैं। और ये सोसाइटी के लिए भी अच्छी नहीं है। कांट एक्सेप्ट इट। मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं Everyone deserves to live equally and life जीते हैं वैसे उन्हें भी जीने का हक है सोसाइटी। गे लेस्बियन के इसके मैं अगेंस्ट हूँ। कई लोगों को सिर्फ इसलिए जज किया जाता है क्योंकि उनका जेंडर या उनकी सेक्सुअलिटी अलग है। लोग क्या जानते हैं LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में और क्या सोचते हैं, आज हम जानते हैं उन्हीं से, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी जजमेंट के। तो चलिए, आपको क्या LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में पता है? नो, नहीं पता। हाँ, यस मुझे पता है। नो, यस मुझे पता है LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में। हाँ, थोड़ा आजकल सुन रहे हैं हम इसके बारे में। नहीं जी, yes I know about this community। जी बिल्कुल पता है। क्या आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? Yeah, it's lesbian, gay, bisexual, transgender and queer। हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं जी। LGBT, तो L का मतलब होता है लेस्बियंस, ठीक है। G का मतलब होता है गे, B का मतलब हो गया आपका बायसेक्सुअल, और T का मतलब हो गया आपका LGBT। T का मतलब मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चनिंग हो सकता है लास्ट में, ये आगे का मतलब मुझे नहीं पता। लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर, क्वीर। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर। उनके बारे में आपका क्या नजरिया है? मेरे हिसाब से ये नज़रिया सही भी नहीं है समाज के अकॉर्डिंग, क्योंकि आने वाली जनरेशन को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि न्यू जनरेशन के भी थॉट्स मैनिपुलेट होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ करेक्ट वे। सेम सेक्स मैरिज होने भी नहीं चाहिए। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको अपने बर्थ के बारे में नहीं पता कि उनका सेक्स क्या है, मेल या फीमेल। मैं उन्हें देखो एज पर इंडिया, या लगा लो एज पर इंडियन कम्युनिटी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? रीज़न इसका मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिन्हें अपने बर्थ के बारे में नहीं पता कि उनका सेक्स क्या है, मेल या फीमेल, वो आगे क्या इंडिया की या क्या हमारे समाज की बागडोर संभालेंगे। वो अपना ही संभाल ले, बहुत बड़ी बात है जी। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, पर कुदरत अगर ये चीज किसी के घर पे, अगर कोई चीज किसी मेंबर के साथ हो जाती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसको आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आगे वो करे और अपनी जिंदगी को बनाए। yes in my opinion they should have equal rights according like जैसे हम लाइफ जीते हैं वैसे उन्हें भी जीने का हक है सोसाइटी में, और वो भी they also want the same freedom like us only। क्या आपके अकॉर्डिंग ये नेचुरल है? Yeah, this is natural and everyone should support it and we should not judge them because they are them and we are we, so everyone deserves to live equally। बाय नेचर तो ये सब चीजें नहीं ठीक, लेकिन होने ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल जो माहौल है उसमें अजीब लगते हुए भी सोसाइटी थोड़ा इनको एक्सेप्ट करने लगी। हाँ, ये नेचुरल है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं, हमें इस पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स अ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सो इट्स नॉट लाइक दैट अगर कोई LGBT कम्युनिटी से है, सो हमें ये नहीं बोलना चाहिए हो वो क्या कर रहा है, वो देखो गे जा रहे हैं, वो देखो लेस्बियन जा रही हैं। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, काइंडनेस, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी। नेचुरल है, अगर किसी को सेम जेंडर में इंटरेस्ट आता है, सो आई थिंक इट्स नेचुरल। नेचुरल है, और सोसाइटी के लिए भी एक टर्म जो है वो नया है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, बट करना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल वेस्टर्न कल्चर आ ही रहा है हमेशा से, और सारी चीज़ों में वेस्टर्न का अपने इफेक्ट दिख रहा है। सो ये चीज़ है ना, एक्चुअली आने वाली फ्यूचर जनरेशन को इफेक्ट करेगी। अभी तो 90 और 10% है, लेकिन 50-50 होने के बाद ये कुछ अलग ही लेवल पे जाएगी, और ये सोसाइटी के लिए भी अच्छी नहीं है आई थिंक। किन्नर समाज के बारे में आपका क्या विचार है? किन्नर समाज जी हमारा वो समाज है जिसे
बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो किन्नर बने हुए हैं, एक्चुअल में किन्नर है नहीं, ठीक है। जैसे अगर आप देखते हो कि रेड लाइट्स पे, ठीक है, रेड लाइट्स पे जो एक्चुअल में किन्नर जिनकी दुआएं की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिलती, उसके भेस में जो लोग आजकल घूम रहे हैं रेड लाइटों पे, सड़कों पे, उनसे जी बचना चाहिए हमें। मैं अच्छा ही सोचता हूँ मैं, और कि उनको भी सोसाइटी में हक है, उनको भी अथॉरिटी मिल चुकी है, वो वोट कर सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ओवरऑल गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटी, सारे उसको राइट्स वगैरह दी है, जो अच्छी बात है। इसको गॉड ने ही बनाया है, मेल फीमेल और ये किन्नर शुरू से चल ही रहा है, इसको हम नेचुरल ही कहेंगे। फिर भी वो आज आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स के आसपास वो लोग भीख मांग रहे होते हैं, तालियां बजा बजा कर। उनको जॉब नहीं मिलती, कई लोगों को सेक्स वर्क करना पड़ता है ताकि अपना पेट पाल पाएं। तो आपको क्या लगता है कि उनको सच में ऐसी पोजीशन मिली है क्या समाज में, जैसे आपने अभी बोला? इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, फॉर्म्स है वो भी एक्चुअली जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं खुद भी एक IT सर्विसेज बिजनेस चलाता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को इसमें इन्वॉल्व करूँ। मतलब आप अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को रखना चाहेंगे? आपकी परफॉर्मेंस मैटर करता है, भले वो मेल फीमेल या कोई भी हो। हमें एज ए यूथ ये नया नॉर्मल सेट करना पड़ेगा कि वो लोग भी नॉर्मल है। हम सोसाइटी तो हम चेंज होंगे तभी सब कुछ चेंज होगा। जो बाय बर्थ है दैट इज़ फाइन, बट जो जानबूझ के बन रहे हैं या जो लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड्स में बहुत चल रहा है कि रील्स में वायरल होने के लिए, सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए जानबूझ के वो बन रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपका कोई भाई या बहन कहे कि मैं लेस्बियन या गे हूँ या ट्रांस हूँ, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? I will support them, sure. Also, I will help them out to say it firmly. घर का मेंबर बोले कि वो गे है या लेस्बियन है, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? Really no, we can't accept it. पर अगर फिर भी ये ज़्यादा ही वो हो जाता है, बच्चे की लाइफ तक का सवाल हो जाता है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा, उसे सपोर्ट करना होगा उसकी लाइफ के लिए। देखिए, पहले भी मैंने कहा है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं इसके रिस्पेक्ट करूँगा। अगर हमारा कोई भी भाई, बंधु, बहन या हमारी कोई भाभी इस तरह के अगर उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं या उन्हें पता चलता है बाद में, तो मैं उन्हें जो सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा कि हाँ। लेकिन हाँ, सपोर्ट की जहाँ तक बात है, अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सबसे अच्छा समाज वो होता है जो दूसरे को उसके हिसाब से चीज़ें बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो हमारी फैमिली है, तो हम उन्हें बस इस बेसिस पे तो नहीं कर सकते ना। एक्सेप्ट करना मुश्किल है, नो डाउट, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर हम उसको ऐसे कर दें कि नहीं आप तो हमारा पार्ट नहीं, वो भी सही नहीं, क्योंकि इंसान तो ये हर्ट तो उन्हें भी होता ही है। अगर हमें ऐसा कोई बोले तो डेफिनेटली हमें भी हर्ट होगा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके पास भी इक्वल राइट्स है और इक्वल वैल्यूज़ है, उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कम्युनिटी को? हिजड़ा कम्युनिटी के सपोर्ट में हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे पोजीशन में जाए, इनको एक अच्छा करियर मिले और इनको एक अच्छा स्टेटस मिले सोसाइटी में भी। लेकिन गे लेस्बियन के इसके मैं अगेंस्ट हूँ, एक्चुअली ये प्रॉपर नहीं है और इसको इंक्रीज भी नहीं करना है, मतलब सोसाइटी में इसको बढ़ावा भी नहीं देना है। सो जितना हो सके इस पे कंट्रोल किया जाए। I'll just give them a message that you deserve to live here and you have the right to like have what you want and stay strong. We support you. Like you deserve all the love and support from us rather than focusing on that people जो उन्हें neglect कर रहे हैं, उन सबको ignore करें और अपनी life खुल के जिए। इस कम्युनिटी को वैसे ये कहना चाहेंगे, बाय नेचर कुदरत ने जो बनाया है उसी को एक्सेप्ट करो, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो सोसाइटी उनकी थोड़ी सी हेल्प करे उनकी लाइफ को जीने में, ताकि वो इसीलिए अपनी लाइफ जी पाए, उनके लिए मुश्किल ना हो जाए जीना। आप लोगों को कहीं पे भी छुपने से या फिर कहीं पे भी किसी भी फील्ड में पीछे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सोसाइटी विल एक्सेप्ट यू। आपको अपने राइट्स के लिए खुद को लड़ना ही पड़ेगा। कोई आप हम लोग सपोर्ट करेंगे, बट आपके राइट्स के लिए आपको